आप सभी का स्वागत है हमारे जीके ब्रेन बूस्टर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण जो है टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है रीजनिंग अच्छा होता जाएगा। ठीक है, आप देखिए आपका जो है 10 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, और तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें, यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य में से तर्कसंगत रूप से अनुसरण जो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वक्तव्य को आपको सच मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है सभी लाल जो है पीले हैं और कुछ पीले जो हरे नहीं है। ठीक है, तो हम इसे जो सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका निष्कर्ष दिया गया कुछ पीले लाल हैं और सभी पीले जो हरे हैं। ठीक है, तो हम वक्तव्य यहाँ पर जो है बनाते हैं इसका जो है वेन डायग्राम। तो यहाँ पर बोला गया सभी लाल जो पीले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लाल का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सभी लाल जो है पीले हैं, तो यहाँ पर आप पीले का बना लीजिए। ठीक है, इस तरह तो यहाँ पर हम पीले का बना देते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर बोला गया कुछ पीले जो हरे हैं, कुछ पीले, तो यहाँ पर जो कुछ पीले हम कुछ का इस तरह दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम पीले में से थोड़ा सा लेंगे और यहाँ पर हरे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हरे हो जाएगा और यहाँ से बस थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो, यहाँ पर जो है बस थोड़ा सा लिया गया है। ठीक है, कुछ मतलब बोला गया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट निष्कर्ष आपका दिया गया है कुछ पीले जो है लाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पीला, यहाँ ये जो आपका पीला का है। ठीक है, कुछ पीले जो है लाल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है पीला और लाल। ठीक है, तो कुछ पीले जो लाल है, यानी कि आपका पहला तो राइट हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं सभी पीले जो हरे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर पीला का ये है। ठीक है, और यहाँ पर हरे का, यहाँ पर हरा और पीला में कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ का, सभी तो मतलब हरे नहीं हो सकते, सभी पीले क्या है हरे जो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ का संबंध है, यानी कि जो है ये आपका गलत बोला है। ठीक है, तो यानी कि आप देखेंगे बस आपका जो पहला जो निष्कर्ष जो निकला है, केवल निष्कर्ष जो है फर्स्ट ही अनुसरण जो करता है। ठीक है, ये आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 158 का संबंध जो है 384 से है और 140 का संबंध उसी तरह बताना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मिटा लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 158 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो यहाँ पर 16 जो है 16 6 हासिल 1 है, 2 का टेबल 5 है पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 1 हासिल 1 11 11 के हासिल 1। ठीक है, और 2 1 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें 68 आपको प्लस करना पड़ेगा। जब आप 68 को यहाँ पर प्लस करते हैं तो यहाँ पर 14 जो 14 4 हासिल 1 हो जाएगा और 6 1 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 को आप लिख देंगे तो देखेंगे 384 यहाँ पर आया है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपको 68 को ही प्लस करना है, तो यहाँ पर 68 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 6 14 4 हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 348 हो जाएगा, तो 348 है। तो देखेंगे आपका जो 348 जो है डी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 348 जो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो ऐसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पैटर्न पता रहना चाहिए कैसे कौन कौन सा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपका दिया गया है, तो यहाँ का थर्ड क्वेश्चन दिया गया है निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति मॉडल के बीच संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया, वेन डायग्राम जो है बनाकर बताना है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, यहाँ पर छोटा कर देते हैं फिगर को। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर कर देते हैं और सबसे पहले हम जो है बनाएंगे पति का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पति का बना लेते हैं, तो यहाँ पर पति को हम लिख देते हैं। ठीक है, और जो सभी पति हैं ये क्या है पुरुष है। ठीक है, तो ये आपका पुरुष का हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, पुरुष का हो जाएगा और कुछ पुरुष पति क्या होते हैं मॉडल भी होते हैं। ठीक है, तो मॉडल यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका मॉडल का हो जाएगा। तो देखेंगे इस तरह का वेन डायग्राम जो है किस ऑप्शन में बना हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे आपका सी ऑप्शन में बना हुआ है, सी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया यदि x की माँ y के पिता की इकलौती बेटी है तो y का पति का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने से पहले कुछ नियम आपको पता रहना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन बताएं तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको पुरुष को बॉय को दर्शाना है तो आप उसे वर्ग से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपको महिला को गर्ल को दर्शाना है तो आप वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपको पति पत्नी को दर्शाना है तो आप जो है इस तरह से जो बनाएंगे पति पत्नी का। ठीक है, अगर आपको भाई बहन का दर्शाना है तो आपको जो इस तरह से जो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को तो इसे भी थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि यक्स की माँ। ठीक है, तो हम तो यदि यक्स की माँ, तो यहाँ पर हम एक्स की माँ को बना देते हैं। ठीक, एक्स के बारे में बताया गया ये क्या है लड़की है कि लड़का है। ठीक है, यक्स की माँ के बारे में बताया गया तो इसे हम वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक है, फिर जाके यक्स की माँ वाई के पिता, तो यहाँ पर हम वाई के पिता बना देते हैं। ठीक है, वाई के पिता, पिता आपका वृत्त से दर्शाना है। ठीक है, वाई के बारे में नहीं अभी बताया। तो वाई के पिता की इकलौती बेटी, तो ये जो है यक्स की माँ है वाई के पिता की क्या है इकलौती बेटी है। ठीक है, तो यानी कि जो है वाई के पिता तो ये है और खुद इकलौती बेटी ये वाई हो जाएगी। ठीक है, और वाई जो है और एक्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया यक्स की माँ जो है वाई के पिता की इकलौती, तो वाई के पिता की इकलौती बेटी जो ये खुद ही वाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बोला गया है वाई के पति, तो वाई के पति हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है, वर्ग से दर्शाएंगे वाई के पति के। ठीक है, तो वाई के पति से यक्स का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो यक्स का संबंध आप देख रहे हैं पिता का संबंध है। ठीक है,
तो ये जो है y का जो है पति क्या लगेगा, x का पिता लगेगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका डी आंसर आपका जो राइट होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन दिया गया, निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको जो लेटर पता रहना चाहिए कौन सा लेटर जो किस नंबर पे आता है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो आप जल्दी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका के, तो के आपका जो है 11 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर एल जो है आपका 12 नंबर पे आता है, ठीक है। जो कि आप देख रहे हैं यही जो है 11 यहाँ पर लिख दिया गया और 12 यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। उसी तरह ये जो है एफ जो है 6 नंबर पे आता है और आर जो आपका 18 नंबर पे आता है, ठीक है। वही जो है यहाँ पर जो दोनों लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखेंगे 6 मल्टीप्लाई जो है 18 जो आपका डी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन कितना ईजी है, ठीक है। बस आपको पता रहना चाहिए कौन सा लेटर जो किस नंबर पे आता है, तो तुरंत ही आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 6 क्वेश्चन दिया गया है आपका। तो कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन करें। ये सब जो एक ही जो है सेट में ये सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, कथन निष्कर्ष से। तो कोई जरूरी नहीं है आपके जो पेपर में जो है एक ही पेपर में जो कई क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष से दे देता है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कथन आपका दिया गया है कुछ बंदर जो गधे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ बंदर, तो ये बंदर का हो जाएगा, ठीक है, बंदर, कुछ बंदर जो है गधे हैं। तो कुछ का संबंध हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गधे हैं, कुछ बंदर जो गधे हैं। और यहाँ पर जो है सभी गधे जो हैं पीले हैं। तो ये जो सभी गधे क्या हैं, ये सब जो है पीले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीले लिख देते हैं, पीले हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पीले जो है नीले हैं। तो यहाँ पर जो है पीला आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पीले जो है क्या है, नीले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीले लिख देते हैं, ठीक है, नीले हैं, कुछ पीले जो नीले हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष को सॉल्व करते हैं। तो सभी गधे जो पीले हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं गधे, यहाँ पर ये जो आपका गधे का बना है, ठीक है। यहाँ पर कल को चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका जो गधे का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है सभी गधे जो है पीले हैं। तो देख रहे हैं पीले के अंदर जो सभी गधे आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो है सभी गधे क्या पीले हैं, ठीक है। ये तो ये जो फर्स्ट निष्कर्ष जो सही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नीले जो पीले हैं। तो यहाँ पर नीला दिख रहा है, यहाँ पर आपका नीला का गया है, ठीक है, ये नीला का है और ये आपका जो है पीला का है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो यानी कि कुछ पीले जो है, कुछ नीले जो पीले हैं, ठीक है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, सेकंड भी आपका निष्कर्ष राइट है, ठीक है। कुछ गधे जो नीले हैं। तो देख रहे हैं नीला यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं तभी आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नीला आपको दिख रहा है यहाँ पर है, ठीक है। तो नीला जब आपका यहाँ पर है और गधे आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका गधे का है। तो देख रहे हैं इन दोनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो है थर्ड निष्कर्ष आपका गलत होने वाला है, ठीक है। अब हम फोर्थ निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो सभी पीले जो गधे हैं, तो गधे ये आपका जो गधे का है, ठीक है। तो ये आपका गधे का है, सभी गधे जो है आपका पीले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गधे सभी गधे को पीले बना रहा है, ठीक है। तो यह आपका जो ये भी निष्कर्ष जो अनुसार जो नहीं करता, ठीक है, ये भी आपका जो गलत होने वाला है। तो आपका इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड जो है राइट हो जाएगा। तो देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो यानी आपका डी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस 7 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 दिया गया, 24 दिया गया, 46 दिया गया, 79 दिया गया, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 18 से जो है 24 में देखेंगे आपका 11 का प्लस किया गया, ठीक है, 11 प्लस किया गया। और यहाँ पर 24 में अगर आप जो है 22 प्लस करेंगे तो आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। और 46 में अगर आप जो है 33 प्लस करेंगे तो आपका जो है 79 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है यहाँ पर देखना 11 प्लस किया गया, फिर 22 प्लस किया, फिर 33, फिर यहाँ पर 44 यानी प्लस करना है, ठीक है। तो 44 अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 130 हो जाएगा, ठीक है। 79 में आप प्लस करेंगे तो देखेंगे आपका यही आंसर आपका राइट होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन जो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है दिया गया है 8 क्वेश्चन दिया गया, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है और उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जाता है और आगे ऐसे ही है तो पूर्व कौन सी दिशा बनेगी, ठीक है। पूर्व जो है कौन सी दिशा बनेगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम जो है दिशा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है उत्तर दिशा हो जाएगा और ये आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा और ये आपका पूर्व दिशा हो जाएगा और ये आपका जो है पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका जो है इस तरह भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका बताया गया है उत्तर पश्चिम देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम जो आपका इधर है, ठीक है। उत्तर पश्चिम आपका जो है दक्षिण बन जाता है, यहाँ पर दक्षिण बन गया, ठीक है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम को आपको दक्षिण बना रहा है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम को जो है दक्षिण बन जाता है और उत्तर पूर्व ये आपका है, ठीक है। उत्तर पूर्व जो आपका पश्चिम बन गया है, तो यहाँ पर पश्चिम बन गया है, ठीक है। ये तो पश्चिम बन गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना और जो है आगे भी ऐसे ही पूर्व में चला जाए तो दक्षिण के विपरीत आपका क्या होता है, उत्तर होता है। यहाँ पर आप इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। आपको ये तो इजी क्वेश्चन है। पश्चिम के विपरीत आपका पूर्व हो जाएगा, तो यहाँ पर पूर्व लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पूर्व कौन सी दिशा बन जाएगी, तो पूर्व आप देख रहे हैं ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। तो पूर्व दिशा जो पश्चिम और दक्षिण दिशा बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका जो सी आंसर आपका होने वाला दक्षिण और पश्चिम दिशा बन जाएगा। पूर्व यहाँ पर पूर्व आपका देख रहे हैं घुमाने पर कहाँ या पूर्व यहाँ पर आया, ठीक है। तो यही पूर्व का आखिर में पूछा है ये कौन सा दिशा बन जाएगा, तो ये दक्षिण और पश्चिम दिशा बन जाएगा। सी आंसर आपका जो राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया गया, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सर्च इंजन दिया गया, यहाँ पर गूगल दिया गया, यहाँ पर बिंग दिया गया, यहाँ पर याहू दिया गया, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो छोटा कर देते हैं इस फिगर को, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सर्च इंजन का वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये सर्च इंजन का हो जाएगा, ठीक है। और सर्च इंजन के अंदर ही गूगल भी आता है और ये बिंग भी आता है और याहू भी आता है, ठीक है। तो देखेंगे इस तरह का वेन डायग्राम आपका बी ऑप्शन में बना हुआ है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो आपका 10 में से जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। और रीजनिंग की क्लास जो है शाम को 5 बजे डेली जो होती है, ठीक है।